हेलो नमस्कार दोस्तों, पॉइंट टीचिंग चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के टेस्ट का हम लोग देखते हैं एनालिसिस। जैसे पहला क्वेश्चन है कि सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या है। तो क्या है इसका? ग्राम। हम जानते हैं 3 पद्धतियाँ होती हैं, कौन कौन सी? एक पद्धति होती है EMKS, दूसरी क्या होती है FPS, और तीसरी क्या होती है CGS। तीनों का फुल फॉर्म EMKS का मीटर किलोग्राम सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो यही पूछा गया है कि CGS पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या होती है। तो क्या होती है? ग्राम। तो आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन, 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है। तो इसके लिए देखते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर। बात करें mm की, तो 1 इंच में कितना होता है? 25.4 mm। बात करें कि 1 मील में कितना किलोमीटर होता है, तो 1.624। तो समझ में आया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 2.4 सेंटीमीटर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसको 24 पड़ गया है गलती से, याद रखिएगा। निम्नलिखित में अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? तो जर्मेनियम। एक और होता है, याद रखिएगा, जर्मेनियम और सिलिकॉन। क्या? सिलिकॉन। ये दोनों क्या हैं? अर्धचालक हैं। अब अर्धचालक के बारे में डिटेल से कभी बात की जाएगी, लेकिन इसका आंसर क्या है? जर्मेनियम। अब अगला क्वेश्चन, 1 कैलोरी में कितना जूल होता है। तो याद रखिएगा 4.1 जूल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से अचालक पदार्थ कौन सा है। अब अचालक किसे कहते हैं? अचालक वे पदार्थ जिनसे विद्युत या ऊष्मा का प्रवाह नहीं हो पाता, उसे हम अचालक कहते हैं। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? बैकलाइट। सोने से भी हो जाता है, जर्मेनियम से भी हो जाता है, एल्युमिनियम से भी हो जाता है, क्योंकि ये तीनों मेटल हैं, लेकिन ये मेटल नहीं है, इसलिए इसमें अचालक पदार्थ कौन होगा? बैकलाइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ग का परिमाप का फार्मूला क्या होता है। तो वर्ग के परिमाप की फार्मूला की बात करें, तो वर्ग के बारे में सब जाएं। वर्ग कहते किसे हैं? जिसमें 4 भुजाएं हों और चारों भुजाएं क्या हों? बराबर हों, और चारों भुजाएं एक दूसरे को कितने पे काटती हों? 90 डिग्री पे काटती हों। ये होता है वर्ग। तो वर्ग की परिभाषा हो गई। वर्ग का क्षेत्रफल होता है, अगर इसकी एक भुजा ए है तो ए वाली भी भुजा क्या होगी? ए होगी। ए वाली भुजा क्या होगी? ए होगी। और ए वाली भी भुजा क्या होगी? ए। तो इसके क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा का वर्ग। और इसके परिमाप का फार्मूला क्या होगा? चारों भुजाओं का जोड़। अगर चारों भुजाओं को जोड़ेंगे तो क्या होगा? ए। तो क्या हो जाएगा? 4 × ए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 4 × भुजा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, तांबे का गलनांक क्या होता है। तो ये स्टैटिक क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। 1083 डिग्री सेंटी। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है कि यक्स गुणे, अगला क्वेश्चन 19 नंबर है, यक्स गुणे 60% बराबर 300 में यक्स का मान क्या होगा। तो देखते हैं क्या होगा मान। तो इसको क्या लिख सकते हैं? यक्स का मतलब गुणा, तो यक्स गुणे 60%, का मतलब बटा 100, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 300। अब इसको चालू करना है, तो देखिए क्या हो जाएगा? यक्स 100 का उधर गुणा हो जाएगा, तो 300 × 100 बटा 60। काटेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 6 × 30, और 100 का 5 में गुणा करेंगे तो क्या होगा? 500। तो इसका आंसर क्या होगा? 500। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ लिया है कि a - b² का फार्मूला क्या होगा। तो हम 2-3 फार्मूला बता दे रहे हैं आपको। एक a + b का होल स्क्वायर क्या होगा? तो इसका होता है a² + b² + 2ab। एक होता है a - b, इसका पूछा है, तो a² + b² - 2ab। अब ये आगे पीछे कहीं भी दे सकता है, ये नहीं कि b² + a² - 2ab या a² - 2ab + b²। बस आपको ये वाला सर्च करना है, इसमें कहाँ मिल रहा है। तो देखा जाए तो कहाँ मिल रहा है? तो मिल रहा है 4th नंबर ऑप्शन। तब इसमें का कौन सा सही है? चौथा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा है कि
इतने का वर्गमूल क्या होगा। किसका, इसका वर्गमूल पूछा है। तो वर्गमूल निकालने का तरीका क्या है, अपना वही तरीका है क्या कि पहले इसका हम गुणनखंड करेंगे। कैसे, 4 4 8 9। तो गुणनखंड करने का तरीका ये होता है कि इसको अभाज्य संख्याओं से काटते हैं। तो इसे याद रखिएगा, ये डायरेक्ट 67 का क्या है, वर्गमूल है। यानी इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऐसे 4 4 8 9, यही पूछा है वर्गमूल, तो क्या हो जाएगा 67। तो इसका आंसर क्या सही है, सी। अगला देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है घनमूल। इसको हम निकाल के आप लोगों को बता दे रहे हैं। 512 का घनमूल, 512 का घनमूल क्या होगा, सबसे छोटी छोटी संख्याओं से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 छके 12। फिर 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे तो क्या होगा, 2 छके 12, 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे तो क्या होगा 32। फिर 2 से काटेंगे तो क्या होगा 16। फिर 2 से काटेंगे तो क्या होगा 8। ऐसे करेंगे तो फाइनली 512 बराबर आपका हो जाएगा, क्या होगा 512 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब 3 3 का जोड़ा बनाएंगे और हर जोड़े में से एक ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2। तो आंसर क्या आएगा 8। यानी घनमूल निकालने का तरीका है। तो इसका आंसर क्या सही हुआ, इसका आंसर सही हुआ सी। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है इसका एक फार्मूला होता है। अगर कहीं इस तरह लिखा हो √a गुणे √b, तो इसको हम एक साथ लिख सकते हैं, क्या √a गुणे b। वही फार्मूला इसमें लगा दीजिए। तो √7 गुणे √63। अब इसको तोड़ लीजिए, तोड़ेंगे तो क्या होगा, तोड़ेंगे तो √7 इंटू √53। तो इसको तोड़ेंगे तो देखिए क्या होगा 7 गुणे 3 गुणे 3, ये सब अंडर रूट में। अब 2 2 का जोड़ा बनेगा और एक एक बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 गुणे 3 बराबर 7 3 21। तो आया समझ में। तो इसका आंसर क्या होगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है 16 नंबर। 16 नंबर का क्वेश्चन है अनुपात से है। तो क्या होगा 15:20 तो रेशियो 45:x। इसमें क्या होता है बाहर का बाहर गुणा और अंदर का अंदर गुणा। तो क्या हो जाएगा 15x बराबर 20 गुणे 45। x की वैल्यू पूछा है तो x बराबर 20 गुणे 45 बटा 15। तो 15 तियाँ 45 और 20 तियाँ 60। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर होगा आपका 60। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। ये क्वेश्चन है, ये है पूछा है कि 800 को 2 संबंधित 3 संबंधित 5 के रेशियो में बांटना है। यानी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पढ़ाया गया होगा, इन सब को जोड़ोगे 2 + 3 + 5 बराबर क्या होना चाहिए 800। तो क्या हो जाएगा 5 3 8, तो 10 बराबर क्या हो गया 800। अब जिसकी वैल्यू चाहिए, अब 2 की वैल्यू चाहिए तो 2 बराबर क्या होगा, ये कट जाएगा 8 दूनी 16। यानी इस वाले की वैल्यू 160। अब मिला लो ऑप्शन में कौन मिल रहा है 160 वाला मिला, तो यही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सही। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 18 नंबर है कि 600 का 40% क्या होगा। तो 40/100 हो जाएगा और 2 0 से 2 0 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 240। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है 11 नंबर। 11 नंबर का क्वेश्चन ये है कि 1 रुपये में कितना आना होता है। तो इसको डायरेक्ट याद रखिए, 1 रुपये में 16 आना। अगला क्वेश्चन 1 मिली में पूछ रहा है क्या सफिक्स या प्रीफिक्स लगेगा। तो याद रखिएगा ये जो भी निकाला जाता है मीटर से तुलना करके निकाला जाता है। तो क्या होगा 10⁻³ याद रखिएगा, सब एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 1 HP का फुल फॉर्म याद रखिएगा हार्स पावर। क्या हार्स पावर, इसके पीछे भी कहानी है क्यों इसको हार्स पावर ही बोला जाता है, लेकिन छोड़िए हम देखते हैं क्वेश्चन का आंसर। 1 HP बराबर क्या होगा तो 746 वाट याद रखिएगा डायरेक्ट। एक और होता है 735.5।
अगला क्वेश्चन, पाई रेडियन में कितना डिग्री होता है? तो 180 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि √2 का मान क्या होगा? तो डायरेक्ट याद रखिए 1.414। इसी तरह √3 का मान याद रखिए 1.732। इसी तरह √5 का मान याद रखिए 2.23। 2-3 मान आप याद रखिए। तो इसका आंसर क्या होगा? 1.414। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 1/पाई क्या होगा? तो हम पाई का मान जानते हैं 3.14 और 1 में भाग देना है। तो भाग देंगे तो 3 3 के 9 यानी लगभग 0.3 करके जाएगा। तो देखिए कौन सा आंसर सही है? 0.3 वाला सी नंबर। तो ये भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 मील में कितना किलोमीटर है? क्वेश्चन हम ऊपर ही बता चुके हैं आप लोगों को, 1.609 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि 1 मेगा में, तो 1 मेगा में होता है 10⁶। जो भी ये तुलना किया जाता है इसे मीटर से किया जाता है। तो 1 मेगा में 10⁶। अगला, लंबाई की एसआई इकाई क्या होगी? तो अभी हम बताएं ऊपर ही, MKS पद्धति में क्या होता है? मीटर, किलोग्राम, सेकंड। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रकाश तीव्रता की एसआई इकाई क्या होगी? तो प्रकाश तीव्रता क्या होती है? कैंडिला। आप याद रखिएगा 7 मूल राशियाँ हैं। कौन कौन सी? 7 मूल राशियाँ हैं। कौन कौन सी? तो आप एक की लंबाई, एक लंबाई याद रखिएगा, और एक आपका द्रव्यमान, दूसरा समय, तीसरा विद्युत धारा, चौथा प्रकाश की तीव्रता या ज्योति तीव्रता इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट वन समय, अगला पदार्थ की मात्रा। इन्हीं के मात्रक को हम क्या बोलते हैं? मूल मात्रक। यहाँ ये पूछ दिया डायरेक्ट क्वेश्चन, प्रकाश की तीव्रता का मात्रक क्या होगा? कैंडिला। तो मात्रक से कई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो समझिएगा। तो आज के टेस्ट का यही एनालिसिस है। कोई दिक्कत होगा तो पूछिएगा। ये वीडियो अभी हम यूट्यूब पे डालते हैं और आप देखिए, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। धन्यवाद।